नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं सुबह की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में युवाओं के मार्च पास्ट को दिखाएंगे हरी झंडी। सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत पर मनाया जाता है वीर बाल दिवस। नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया जाएगा शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का करेंगी दौरा। जिला प्रशासन के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का आज दूसरा दिन। कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ की थी बैठक। कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद समेत कई मुद्दों पर हुई थी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के खिलाफ जीत तक जारी रहेगा संघर्ष। नेतन्याहू ने संसद को किया संबोधित। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में आज से 2 क्रिकेट टेस्ट की सीरीज को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी युवाओं के मार्च पास्ट को झंडी दिखाएंगे। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल जनवरी में श्री गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर्व वाले दिन प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सरकार नागरिकों, विशेषकर छोटे बच्चों को साहिबजादों के अनुकरणीय साहस की कहानी के बारे में बताने और शिक्षित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साहिबजादों के जीवन और बलिदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी देश भर के स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में प्रदर्शित की जाएगी। वीर बाल दिवस पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। माय भारत और माय गॉव पोर्टल पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की जाएगी। वहीं भारतीय नौसेना आज नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। ये आयोजन 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसकों में से तीसरे को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल करने का प्रतीक है। इसे स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के संस्थानिक संगठन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। खास बात यह है कि इम्फाल विध्वंसक पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद से मंजूर 3 आपराधिक कानूनों को स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन तीनों कानूनों ने उपनिवेशक दौर के आईपीसी, सीआरपीसी
और भारतीय साक्ष्य कानून की जगह ले ली है। 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। इन विधेयकों को संसद की शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। इन कानूनों को लाने के पीछे सरकार की मंशा सजा की बजाय न्याय और सुधार पर अधिक ध्यान सुनिश्चित करने की है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में न्याय प्रणाली नागरिक केंद्रित होगी। इससे न केवल औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों से छुटकारा मिला है, बल्कि लंबी और जटिल आपराधिक न्याय व्यवस्था को आसान करने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह कोलकाता में गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में दर्शन करेंगे। उसके बाद कालीपीठ शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे और वहीं शाम को आईटी और सोशल मीडिया मीट में भी हिस्सा लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चक्रवात मिग्जॉम के बाद दक्षिणी तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगी। निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का दौरा करेंगी और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। गौरतलब है कि हाल ही में सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार भारी बारिश से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं नौसेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां राज्य में राहत और बचाव कार्यों में लगातार जुटी हुई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। विदेश मंत्री ने बीते कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उनके बीच कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद, बड़ी ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय संघर्षों के मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने पुनर्संतुलन के महत्व और उभरते विभिन्न ध्रुवों के बारे में भी बात की। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया 276 भारतीयों वाला विमान आज सुबह मुंबई पहुंच गया है और कल शाम पेरिस के वाटरी एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी थी। विमान के मुंबई पहुंचने में देरी हुई क्योंकि कुछ यात्री वापस नहीं लौटना चाहते थे। इस वजह से फ्लाइट के उड़ान भरने में देरी हो गई। वहीं भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध रोधी दल ने अरब सागर में ड्रोन हमले का सामना करने वाले व्यापारिक जहाज एमवी कैम प्लूटो ने के कल मुंबई पहुंचने पर उसका विस्तृत निरीक्षण किया। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि हमले वाली जगह और जहाज पर पाए गए मलबे का विश्लेषण करने ड्रोन हमले का संकेत मिलता है और सभी विवरणों का पता लगाने के लिए आगे फोरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता होगी। वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के मद्देनजर नौसेना ने अरब सागर के 3 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल की जीत तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो कोई दूसरी भूमि है और ना कोई रास्ता है। साथ ही नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों की भी सराहना की। नाइजीरिया के उत्तर मध्य राज्य में हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। डकैतों के हमले में 300 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि नाइजीरिया का उत्तर मध्य क्षेत्र कई जातीय और धार्मिक रूप से विविध भीतरी प्रदेशों में से एक है। यहाँ अंतर सांप्रदायिक संघर्ष ने हाल के सालों में सैकड़ों लोगों की जान ली है।
इससे पहले बीते मई में किसानों और चरवाहों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से सेंचुरियन में खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच की सीरीज का ये पहला मैच है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत की टेस्ट सीरीज जीतने पर नजर होगी। भारतीय क्रिकेट टीम 31 साल से दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी वनडे विश्व कप 2023 के बाद पहली बार मैदान पर नजर आएंगे। तो वहीं आज के मैच में कुछ नए खिलाड़ी को टेस्ट में डेब्यू करने का भी मौका मिल सकता है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।